जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले हैं 6 जनवरी करंट अफेयर 2026 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल एग्जाम के। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त जो सलीम अली हैं, ये क्या पक्षी क्या कहते हैं? पक्षी मैन यानी बर्डमैन ऑफ इंडिया इन्हें कहते हैं। ठीक है, नोट करिएगा। ए 2 जनवरी, बी 3 जनवरी, सी 4 जनवरी, डी 5 जनवरी। क्या हो जाएगा? तो दोस्त हर साल पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो नेशनल लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर। तो ऑप्शन डी यानी कि 5 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। और दोस्त पक्षी वैज्ञानिक यानी कि पक्षी मैन किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है। ऑप्शन डी नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्त सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ए सोमैन सेन, बी रेवती प्रशांत मोहिते डेरे, सी मोहम्मद मुश्ताक, डी संगम कुमार साहू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम हो जाएगा मोहम्मद मुश्ताक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नोट करिएगा। क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, निम्न में से किस स्थान पर शब्दोश उत्सव शब्द उत्सव साहित्यिक उत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्त कहाँ पर? ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी ऋषिकेश, डी पटना। तो शब्दों उत्सव साहित्यिक उत्सव है, ये कहाँ पर? तो नोट करिएगा, ये नई दिल्ली यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन है अगला चौथा, 4 जनवरी 2025 को म्यांमार का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है इसका? 4 जनवरी को दोस्त मनाया जाता है इसका म्यांमार का। और नोट करिएगा कौन सा था? ए 78, बी 79, सी 80, डी 81। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 78। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चौथे 4 जनवरी को मनाया जाता है और 78वां था कितना का? 78 नंबर का। ठीक है। क्वेश्चन है 5, निम्न में से किस स्थान पर 72वीं यानी कि जो 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है? ये कहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है? 72 नंबर का यानी कि 72वें नंबर का था। ए पटना, बी भोपाल, सी वाराणसी, डी पुणे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात होती है, यहाँ पे वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है छठा, निम्न में से किस राज्य में जलीकट्टू? तो दोस्त जलीकट्टू यानी क्या? सांडों को बस में करना यानी कि जो बैल होते हैं उनको बस में किया जाता है। तो ये कहाँ पर आयोजित होता है जलीकट्टू, या इसके दिन होता है? ठीक है। ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो दोस्त कहाँ पर होता है जलीकट्टू? तो ये तमिलनाडु में पोंगल के दिन होता है। क्या होता है? पोंगल के दिन होता है। पोंगल के दौरान जिसे कहते हैं पोंगल के दौरान होता है। और नोट करिएगा इसमें सांडों को बस में किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में डेल्सी ड्रोग्रिज को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? यानी कि कार्यकारी होता है जिसे। ए मैक्सिको, बी अंगोला, सी पेरू, डी वेनेजुला। तो दोस्त वहां पर जहाँ पे एंजल वाटरफॉल हो जाएगा, एंजल वाटरफॉल दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि ऊंचा। तो दोस्त कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुला की बात हो रही है। यहाँ पे अंतरिम इनको चला गया है डेल्सी रॉड्रिज को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो दोस्त फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। तो दोस्त कौन सा है? ए भारत, बी मालदीव, सी बांग्लादेश, डी मलेशिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपना प्यारा भारत हो जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या चावल उत्पादक बन चुका है फर्स्ट नंबर का। तो चावल उत्पादक हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन है अगला, किस वर्ष को भारतीय सेना ने नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रितता का साल घोषित किया है? तो किस वर्ष को घोषित किया है? ए 2026, बी 2027, सी 2028, डी 2029। तो दोस्त इसमें 25 तो है नहीं, तो किसको करेगा? जाहिर सी बात है 2026 की बात करेगा। ऑप्शन ए यानी कि नेटवर्किंग का डेटा केंद्रितता का साल घोषित 2026 भारतीय सेना ने।
क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किस स्थान पर खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन या उद्घाटन किया गया? तो ए मुंगेर होगा, बी कांडला, सी दीव, डी पुदुचेरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ पर खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात हो रहा है? तो दीव, ऑप्शन बी समझ आऊंगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो कौन से नंबर का था? दूसरे नंबर का हो जाएगा, सेकंड नंबर का। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस देश ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की बात करता है 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो दोस्त जो क्या हुआ था, अभी दीपू दास करके एक व्यक्ति था, तो उसको जिंदा जला दिया था बांग्लादेश ने यानी कि हिंदू को। तो इसलिए, और दोस्त हमारे जो दल वाले लोग हैं यानी कि जो हिंदू जो बहिष्कार करते हैं ऐसे लोगों का, तो उनकी वजह से यानी कि अच्छा ही किया है कि हमारे उनसे आपस में नहीं बन रही है, तो उसको रोक लगाना ही बेहतर समझा। तो ए चीन, बी बांग्लादेश, सी अमेरिका, डी पाकिस्तान। तो दोस्त मुस्तफिजुर रहमान की बात करते हैं, इसको खेलने से मना कर दिया है और अपने अभिषेक जो ठाकुर हैं उन्होंने काफ़ी इसमें वो किया था प्रोटेस्ट, इसलिए ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ट्रॉपिकल आरएएस आधारित रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला हो जाएगा ट्रॉपिकल आरएएस आधारित रेनबो ट्राउट। तो ये हैदराबाद, बी जोधपुर, सी पटना, डी अमरावती। तो करेक्ट आंसर क्या हैदराबाद होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए की बात करते हैं, यहाँ पे पहला होगा। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस देश के साथ भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए भारतीय सेना ने समझौता किया है? तो दोस्त रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता किया है इन इंडियन यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट के साथ। तो ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी स्पेन, डी हो जाएगा इजराइल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नोट करिएगा, ऑप्शन डी इजराइल होगा इसका करेक्ट आंसर। अब दोस्त चलते हैं, 4 और 5 जनवरी का ये मिक्स था, तो नोट करिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व ब्रेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं? तो दोस्त ए 1 जनवरी, बी 2 जनवरी, सी 3 जनवरी, डी 4 जनवरी। तो दोस्त विश्व ब्रेल दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं ऑप्शन डी यानी कि 4 जनवरी को। 4 जनवरी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसे हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अभी सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया था? तो मोहम्मद मुश्ताक को। अब दोस्त किसका? पटना का। तो ये सोमन सेन, रेवंती प्रशांत मोहिते डेरे, सी संगम कुमार साहू, डी नितिन मधुकर जामदार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम कुमार साहू की बात हो रही है क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी की बात हो रही है। क्वेश्चन है अगला, तीसरा नंबर, निम्न में से किसने हाल ही में स्टील और एल्यूमीनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबीएम लागू किया है? तो किसने? ए भारत ने, बी यूरोपीय यूनियन, सी अफ्रीकन यूनियन, डी हो जाएगा क्वाड। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या कहता है? स्टील और एल्यूमिनियम पर किसने लगा दिया है? तो यूरोपीय यूनियन ने कार्बन टैक्स लगा दिया है, ऑप्शन बी इसका नाम क्या होगा? सीबीएम लागू किया है। क्वेश्चन है, आंद्रे डी ग्रॉस किस देश से संबंधित थे हैं जिन्हें 21वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट ब्रांड यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किससे? आंद्रे डी ग्रेस। ए कनाडा से, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी केन्या। तो दो किससे संबंधित थे या कनाडा से थे? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए की बात करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, नोट करिएगा, क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यू की बात करता है, WHO की बात करता है, इसे क्या कहते हैं? इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अगर पूछ ले डेट एग्जिट तो 7 अप्रैल 1948 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा योगदान के लिए भारत ने कौन सा स्थान दिया गया है? ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी 8वां। तो ऑर्गेनाइजेशन फार्माकोविजिलेंस में योगदान के लिए भारत को 8वां स्थान दिया गया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की बात हो रही है यहाँ पे, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, छठा, निम्न में से किस राज्य में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ए बिहार,
बी तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्त भोरम देव क्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, किस राज्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला सरकारी अस्पताल एआई क्लिनिक स्थापित किया जाएगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो दोस्त ए पटना, बी ग्रेटर नोएडा, सी भोपाल, डी सूरत। तो दोस्त कहाँ पर किया जाएगा एआई से संबंधित क्लिनिक यानी कि सरकारी अस्पताल, ऑप्शन बी की बात हो रही है, ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला 8, निम्न में से किस राज्य को वित्त वर्ष 2025 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो दोस्त क्या निवेश करने के स्थान पे 2026 का जो बजट है उसके अनुसार ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी क्या अमरावती है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दी है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी है, ये किसमें यूज की जाती है, ये मतलब नामात्र की मुद्रा होती है, इसमें ऐसी मतलब होती है जो गेम टाइप में चलती है, उसको दोस्त क्या आधिकारिक तौर पे यानी कि उसको जो गेम में आप जो रुपए जीतते हैं उसको एक्सचेंज करने के लिए किसने किसने दिया है मंजूरी। ए भारत, बी नाइजीरिया, सी जर्मनी, डी तुर्कमेनिस्तान। तो ये ऑप्शन डी मतलब ये वास्तविक मुद्रा ना होकर इसको वास्तविक मुद्रा में चेंज किया जाता है क्रिप्टो करेंसी, इसको कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है आप, जैसे बिटकॉइन चीज देखी होगी आपने। अगला क्वेश्चन है, हाल भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती 3 जनवरी को सेलिब्रेट की गई है 2026 में। 193, बी 194, सी 195, डी 196। तो करेक्ट क्या 195 था। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी की बात हो रही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नोट करिएगा क्या ही हो रहा है दोस्त, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 195। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। भारतीय जो वुमेन्स क्या है हॉकी का होगा, तो इस किसे नियुक्त किया है, पीटर वेलिंगटन, सी सर्जेंट मारिजने, सी हरेंद्र सिंह, डी पॉल स्मिथ। तो इनका नाम हो जाएगा सर जॉर्ज मारिजने, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 12 नंबर का होगा, निम्न में से किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने पवित्र पिपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का क्या किया है, उद्घाटन किया है। पवित्र पिपर हवा तो मोदी जी ने किया है कहाँ पर, ए नई दिल्ली, बी वारंगल, सी राजगीर, डी अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या नई दिल्ली होगा। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए की बात करते हैं करेक्ट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट होगा, निम्न में से कौन भारत का पहला स्लम फ्री शहर बनने वाला है। ए चेन्नई, बी भोपाल, सी पटना, डी सूरत। तो कौन सा बनेगा स्लम फ्री शहर, तो सूरत बनेगा, ऑप्शन डी जो कि कहाँ का हो जाएगा, तो गुजरात की बात हो रही है यहाँ पे, गुजरात, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर सूरत होगा। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपनों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।